छत्तीसगढ़ की पर्याय तीजन बाई लोक कला के शेरनी हुई से। लोक कला का एक स्वर्णिम अध्याय जो है अब अंतिम ओर है जी। किस प्रकार से देखते हैं, आखिरी क्षण है उनका। अब स्वाभाविक है, तीजन बाई ने देश दुनिया में पांडवानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम आगे किया। किस प्रकार से देखते हैं, ये क्षति पूरी हो पाएगी क्या? जी नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार बिल्कुल इसमें चिंता कर रही है और सरकार भी उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थे, मेडिकल सुविधा वगैरह। 2 साल से जब से तीजन बाई स्वास्थ्य खराब हुआ, सरकार 2 डॉक्टर यहाँ 24 घंटा भेजे। बीच में जब हम और आए थे 1 साल पहले, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की टीम आई थी, तो तीजन बाई बताया कि अस्पताल में भर्ती होने डरती, तो मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत उनसे फोन में आग्रह किया था कि आप एम्स में भर्ती हो जाइए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और एम्स के माननीय मुख्यमंत्री के ही आगरा पे तीजन बाई एम्स में एडमिट हुई थी और लगातार 1.5 साल से उनका इलाज सरकार करवा रही थी। आज उनका जाना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मानो छत्तीसगढ़ प्रशासन जो है आज उनके घर में, उनके निवास स्थान पर उमड़ पड़ा है और यहाँ पर लगभग सभी मंत्री, विधायक और जिला प्रशासन के जितने भी जनप्रतिनिधि है और आम जन है, सभी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूर्व महापौर विजय जी किस प्रकार से देखते हैं, आपके क्षेत्र से इस चौपाल से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंची थी और आज अंतिम सांस ली है। आज बहुत ही दुखद का दिन है, हमारे गनियारी गांव के लिए बहुत ही क्षति है। जो हमार गनियारी गांव और छत्तीसगढ़ हमार देश ला देश और विदेश में नाम कमाई से, जो हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति रही से पांडवानी गायिका के माध्यम से वह प्रचार करी से बे, जेकर से आज हमन पांडवानी ला जानथन और हमार बच्चा मन ह जानथे, जे हमार छत्तीसगढ़ के पहचान है। हमार गांव के शान रही से हमार तीजन बाई है, जेला हमन गर्व से कहन कि हमार गांव के हरे तीजन बाई पांडवानी गायिका। तो आज में माननीय तीजन बाई ला मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। विधायक जी भी यहाँ से गुजर रहे जी, किस प्रकार से देखते हैं, एक लोक कला संस्कृति को बहुत क्षति मानते क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ की पर्याय तीजन बाई लोक कला के शेरनी हुई से। जिन गांव में ते है अभी, वो गांव के चौपाल से पूरे विश्व के पटल तक छत्तीसगढ़ के माटी ला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला पहुंचाए के काम करी से। आज छत्तीसगढ़ के हर परिवार ला लगा थे कि हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षति हो गए है। मैं तो भगवान से अतका प्रार्थना करता हूँ, तीजन बाई फिर से यही गांव में पुनर्जन्म ले और फिर से छत्तीसगढ़ के माटी और संस्कृति ला फिर से पूरे विश्व में आगे बढ़ाए। और वो ओला बस विनम्र श्रद्धांजलि देवत हूँ और अपन चरणों में स्थान दे। जो उनकी शैली थी कपालिक शैली, तो वो उनपे बोलते कि पुरुषों का वर्चस्व था, लेकिन उन्होंने इस वर्चस्व को आगे बढ़ाया और महिलाएं भी वहां तक पहुंच सकती, ये कर दिखाया। अगर छत्तीसगढ़ में महिला संगीत से जुड़े हैं, महिला सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें सबसे बड़े योगदान अगर काका है तो तीजन बाई के। तो यहाँ पर सानू जी भी है जी, आपके पति के, आपके हस्बैंड के नाम से उन्हें ये आवेदन भी अभी कल ही मैंने लिखा और आवेदन भी लाई हूँ। बहुत दुख की बात है, लेकिन मरणों उपरांत हम उन्हीं को ये दे रहे हैं। हमारी संस्था अखिल भारतीय उत्कृष्ट बहुउद्देशीय संस्था अपने वचनों के लिए अडिग है और मैं उन्हें बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि वो एक पांडवानी की धरोहर जो भारत देश की थी, वो न केवल भारत में, विदेशों में भी उन्होंने पांडवानी का डंका बचा। उनके जैसा कोई नहीं। बहुत बड़ी क्षति है हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को और विदेश को भी। उन्होंने जो पांडवानी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, वो अद्वितीय है और उनका जो जाना, वो खालीपन कोई नहीं भर पाएगा जी। उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, उनकी आवाज जो है अब अमर हो चुकी, उनकी जो शैली है वो अमर हो चुकी है और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर लगभग मौजूद है और कलाकार जगत से थी तो कलाकार भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेंगे जी। मोना सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, किस प्रकार से देखती हैं, पहचान थी, जान थी छत्तीसगढ़ और पूरे देश का पहचान, गौरव थी।
क्या कहेंगे आप, चली गई हैं अब? ये क्षति सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के नहीं, पूरा विश्व के क्षति। बहुत ही साधारण जीवन जीने वाली तीजन माँ हरे, मैं तो लम्हा ही कहूँ। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पाए के बाद भी ओकर अंदर कभी किसी बात के घमंड नहीं रहे और सरलता से लोगन से मिले। मोर तो एक पारिवारिक रिश्ता ओकर साथ रहे हैं, मोर घर आए जाए भी है। अम्मा के तबीयत अभी खराब रही से तो मैं लगातार मिले बर भी आते रहे हूँ, तो एक पारिवारिक रिश्ता शुरू से रहे। चूंकि मैं एक कलाकार हूँ, हर मंच में अम्मा से मोर भेंट भी हुआ है। बहुत सीधा और सरल भाषा के उपयोग करने वाली और देश विदेश में अपन नाम कमाने वाली, तो ये क्षति ला हम कभी पूरा नहीं कर। उनकी कही हुई कोई एक लाइन, कोई एक ऐसा बात जो आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे? अम्मा मोर घर में आए रही से, मोर माला टूट गई रही से, तो अम्मा मोर पहना रही से अपन हाथ से, कही बेटा मैं पहनात हो तो ला तय कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये शब्द अमूल्य बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा यादगार है। तो आप देख सकते हैं हर किसी की आंखें नम है, चाहे वो कलाकार जगत से हो, चाहे वो जिला प्रशासन से हो, और लगातार सभी जो है अंतिम दर्शन के लिए आज उनके निवास पर उमड़ पड़े हैं। ये तो ऐसा है कि जो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति का जो वृक्ष है ना, सूना हो गया है। तीजन दीदी का जाना उस कला संस्कृति के वृक्ष की शोभा थी तीजन दीदी, और शोभा जीवन भर रहेंगी। उन्होंने जो किया है उससे सैकड़ों, हजारों, लाखों कलाकार इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने जो गंगा बहाई है उसमें बहुत सारे लोगों ने डुबकी लगाई है। तो वो दुनिया से तो जरूर शारीरिक रूप से चली गई, लेकिन उनकी कला, उनकी संस्कृति वो प्रेरणा के रूप में सदैव जिंदा रहेंगी। छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब भी छत्तीसगढ़ को उनके नाम से, हाँ, छत्तीसगढ़ जिन लोगों के नाम से पहचाना जाता था, तीजन दीदी उनमें से, कि पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ को तीजन दीदी के नाम से जानती है। क्या कुछ सरकार सोच रही है अब इनके नाम? सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी, और सरकार करेगी तो कुछ बड़ा करेगी, छोटा मोटा नहीं करेगी। तीजन दीदी बहुत बड़ी कलाकार है, उनके नाम से कुछ बड़ा करेगी सरकार। छोटे से गांव में पैदा ली और अपने अद्भुत कला कौशल से छत्तीसगढ़ की माटी के लोक संगीत पंडवानी को, जिन्होंने विश्व स्तर के पटल पर उन्होंने फैलाया, और जो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थे, ऐसे श्रद्धेय तीजन बाई के निधन पर हम सब शोक संतप्त हैं। मैं उनको श्रद्धा समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, और ये हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। हम सब के लिए ऐसे तीजन बाई का पुनर्जन्म और इसी धरती पर हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।